नमस्ते, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 3। आज हम जानेंगे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कौन से हैं और महाशिवरात्रि का गुह्य रहस्य क्या है। तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब जब पाप की अति होती है तो सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान का अवतरण होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर शिव परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उसी से ही सतयुग की स्थापना होती है। लेकिन इस सतयुग के स्थापना के हेतु भगवान ने 3 देवताओं की स्थापना की। वो 3 देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसमें है शंकर भगवान, जिनकी प्रेरणा से ही विनाश का कार्य होता है। तो आज हम जानेंगे कि विनाश की कंसेप्ट क्या है। विनाश इस कंसेप्ट के बारे में पोथी पुराणों में भी लिखा गया है और इस दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी विनाश होने वाला है ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन विनाश इस कंसेप्ट के बारे में जब मैंने सोचा तो मेरे ध्यान में आया कि ये विनाश नहीं है, ये तो परिवर्तन होने वाला है। मनुष्य जाति कभी नष्ट नहीं हो सकती। अभी तो दुनिया में परिवर्तन होने वाला है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये दुनिया 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। इस दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत बढ़ रही है, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन बहुत से देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं और ये जो बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं ये रखने के लिए नहीं बनाए हैं, ये किसी दिन चलेंगे ज़रूर। मतलब इस दुनिया का विनाश मतलब महापरिवर्तन होना तो निश्चित है। और इस महापरिवर्तन के लिए परमात्मा 3 देवताओं की स्थापना करते हैं। वो 3 देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शंकर द्वारा ही विनाश का मतलब महापरिवर्तन का कार्य करवाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। हमें अगर किसी ज़मीन पर नया मकान बांधना है और वहाँ पे अगर पुराना जर्जरीभूत घर है तो हम उस घर को तोड़ डालेंगे और उसी जगह नया मकान बांधेंगे। लेकिन जो पुराना घर हमने तोड़ दिया है, क्या उसके लिए हमें दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें नया मकान मिलने वाला है और वहाँ नई सुविधाएं मिलने वाली है। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि अब पुरानी हो गई है, हम मानव के लिए रहने लायक नहीं रही है, तो इसका महापरिवर्तन होगा और नई सृष्टि आएगी। उस नई सृष्टि का नाम है सतयुग। सतयुग में नेचर बहुत प्योर होगी और सभी मनुष्य आत्माओं के शरीर सुंदर और स्वस्थ होंगे। तो हमें इस महापरिवर्तन की प्रक्रिया से घबराना नहीं है। इस महापरिवर्तन की प्रक्रिया को हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके बाद नई सृष्टि की स्थापना होगी, वो मनुष्यों के लिए ही होगी। सतयुग की स्थापना की जाती है ब्रह्मा द्वारा और सतयुग की पालना की जाती है विष्णु द्वारा। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में होता है राम सीता का राज्य और द्वापर युग से हम सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। और अब हम जानेंगे कि परमात्मा का दिव्य अवतरण क्या होता है तथा महाशिवरात्रि का गुह्य रहस्य क्या है। परमात्मा कभी भी हम मनुष्य जैसे साधारण जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे साधारण जन्म लेंगे तो इस सुख दुख के चक्र में आ जाएंगे। और भगवान भी इस सुख दुख के चक्र में आ गए तो हमें इस चक्र से कौन छुड़ाएगा और जीवन मुक्ति कौन देगा। इसलिए परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा का दिव्य अवतरण साधारण बूढ़े तन में होता है। परमात्मा का प्रवेश हो जाने के बाद इस बूढ़े तन का नाम रखा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर शिव परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। इसी ज्ञान से तो नई सृष्टि की स्थापना होती है और इसी उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा।
इस वीडियो को 5 ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ओम शांति।